हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 इंग्लिश क्लास में आज लेसन थर्ड डीप वाटर पढ़ेंगे। पिछले वीडियो लेक्चर में आपने पढ़ा होगा कुछ पैसेज डीप वाटर में, इसमें लेखक अपने खुद अनुभवों को साझा कर रहा है। पैसेज 9 तक आप पढ़ चुके थे, यानी यहाँ तक आई क्रॉस्ड टू ओब्लिवियन एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, यानी मैं बेहोशी के संसार में पहुंच गया और जीवन का पर्दा गिर गया। यहाँ तक हमने कल पढ़ा दिया था। और डियर स्टूडेंट्स, आज देखें पेज नंबर 10। द नेक्स्ट आई रिमेंबर, यहाँ लेखक अपने अनुभव को साझा करते हुए कहते हैं कि अगली बात तो मुझे याद है, आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टमक बिसाइड द पूल, मैं ताल के किनारे पेट के बल लेटा हुआ था, वोमिटिंग उल्टी कर रहा था। द चैप दैट थ्रू मी इन वॉज सेइंग, और कोई ऐसा व्यक्ति जो मुझे फेंक रहा था और जिसने मुझे फेंक कर कहा, बट आई वॉज ओनली फूलिंग, लेकिन मैं एकमात्र मजाक बन गया था। समवन सेड, किसी ने कहा, द किड नियरली डाइड, यानी अब बच्चा लगभग मरने वाला है। यानी जैसे मैं डूब गया था और मुझे निकाल कर रखा गया पानी से बाहर, तो ये लगा कि कोई कह रहा है कि मैं अब मर चुका हूँ, मरने वाला हूँ। बी ऑल राइट नाउ, यानी बिल्कुल शांत ही शांत था। ऑल राइट मतलब सब कुछ शांत था। लेट अस कैरी हिम टू दी लॉकर रूम, और किसी ने कहा कि इसे लॉकर रूम में ले चलो। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटों बाद, आई वॉकड होम, घर की ओर मैं चला। आई वॉज वीक एंड ट्रेमलिंग, मैं कमज़ोर था और काँप रहा था। आई सुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, और मैं तब काँप उठा जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा। आई कुडंट ईट दैट नाइट, मैं उस रात कुछ खा नहीं पाया। 4 days अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, मेरे हृदय में बहुत बड़ा भय उस दिन से था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शंस अपसेट मी, एक बहुत छोटा सा प्रयास भी मुझे बहुत चिंतित कर रहा था। मेकिंग मी ओबली इन द नीज एंड सिक टू माई स्टमक, यानी जो मुझे घुटनों के बल मुझे स्थान दे रहा था या मुझे हटा रहा था। और सिक मीन्स दर्द या बीमार, और मेरे पेट में दर्द हो रहा था। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं फिर वापस उस ताल के पास नहीं गया। ताल यानी तालाब। आई फियर वाटर, मैं पानी से बहुत भयभीत था। आई अवॉइडेड इट व्हेन एवर आई कुड, और जब भी कभी मैं उसके पास गया तो मैं उसे मैंने अनदेखी किया। A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, और जब कुछ वर्षों बाद मैं कैस्केड्स वाटर के विषय में सुना या जाना, I wanted to get into them, मैं वहाँ जाना चाहता था। And whenever I did, और जब भी मैंने ऐसा प्रयास किया, whether I was wading the Teton of bumping river of bathing in warm lake of the goat rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart, यानी ऐसा जब भी मैंने जाना तो मैंने ऐसा किया कि चाहे वह टीटन हो या बम्पिंग रिवर नदी हो, उनका चक्कर पार करना हो, तो गोड रॉक्स की गर्म झील में नहाना हो, या आतंक जो ताल में मुझे वशीभूत कर चुका था वापस मेरे पास लौट आता था। मैं पूरी तरह इसके वश में हो जाता था। मेरी टांगें संज्ञा शून्य हो जाती थी। एक बर्फीला भय मेरे दिल को जकड़ लेता था। यानी लेखक बता रहा है कि मैं उस दिन से बहुत अधिक भयभीत हो गया था। नेक्स्ट पैसेज देखेंगे।
11th, the handicapped stayed with me as the years rolled by. जैसे ही साल बीत गए तो यह असमर्थता मेरे अंदर बनी रही। हैंडीकेप्ड, केप असमर्थता। इन कैनोस ऑन many lakes, fishing for land-locked salmon, bass fishing in New Hampshire, trout fishing on the Deschutes and Metolius in Oregon, fishing for salmon on the Columbia, at Bumping Lake, at the Cascades. Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. It ruined my fishing trips, deprived me of the joy of canoeing, boating and swimming. और मैं मेन की झीलों में नौकाओं में बैठ जमीन से घिरी सैल्मन मछली को पकड़ना, न्यू हैम्पशायर में वेंस मछली का शिकार और ओरेगन के मेट्रोलियस डेस्ट्यूस में ट्राउट मछली को पकड़ना, ये मछलियों के नाम हैं। मैं इनको कोलंबिया और बम्पिंग के लेक के झरनों में सैल्मन को पकड़ना, एक सैल्मन फिश है, जहाँ भी जाता जल का आतंकित करने वाला डर मेरा पीछा करता रहता। यह मेरे मछली पकड़ने के ट्रिप तबाह कर देता और मुझे छोटी सी नाव, कैनो मीन्स छोटी सी नाव, और बड़ी सी नाव चलाने और तैरने के आनंद से वंचित कर देता था। यानी डिप्राइव्ड, यहाँ डिप्राइव देखें, डिप्राइव मीन्स वंचित कर देना। पैसेज 12, आई यूज्ड एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर। मैं अपनी जानकारी में हर तरीका इस भय पर विजय पाने के लिए अपनाया और इसने मुझे कसकर पकड़े रखा। बट इट हेल्ड मी फर्मली इट इज ग्रिप, मुझे यह मजबूती से पकड़े रखा। फाइनली 1 October आई डिसाइडेड टू गेट इन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। अंत में मैंने अक्टूबर में तैरना सीखने का प्रयास किया। आई वेंट टू अ पूल, मैं एक ताल के पास गया, एंड प्रैक्टिस्ड 5 days a week, एक सप्ताह में 5 दिन तक मैंने प्रयास किया। एन आवर ईच डे, प्रत्येक 1 घंटा तक। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, जो इंस्ट्रक्टर था, जो निर्देशक था, उसने मेरे बेल्ट चारों तरफ से लगा दिया था। अ रोप attached to the belt went through a pulley that ran on a overhead cable, और मेरे शरीर से एक रस्सी को उस पुली तक बांध दिया था। He held on to the end of the rope, उसने मुझे रस्सी से अंतिम छोर बांध दिया था। And we went back and forth, हम आगे पीछे गए, back and forth across the pool, पूल के उस पार तक गए। आवर आफ्टर आवर, घंटे बीत गए। डे आफ्टर डे, कई दिन तक। वीक आफ्टर वीक, सप्ताह बीत गए। ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल, अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी ईच टाइम इन द इंस्ट्रक्टर रिलैक्स्ड हिज होल्ड ऑन द रोप एंड आई वेंट अंडर। यानी जैसे जो निर्देशक था, दिशा निर्देशक, वह मेरी रस्सी को पकड़े रहता और थोड़ा से ढीली करता तो मैं पानी के नीचे तक जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न एंड माई लेग फ्रोज, कुछ मेरे अंदर फिर पुराना भय लौट आया और मैं थोड़ा से फ्रोज माने जम गया, मेरी टांगें जम गई। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीनों तक मेरे अंदर फिर एक तनाव था। एंड देन ही taught me to put my face under water and exhale and to raise my nose and inhale, और उसने मुझे अपना चेहरा पानी के नीचे और रखा और कहा कि मैं
अपनी नाक ऊपर रखूं ताकि मैं सांस ले सकूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज अंडर ऑफ टाइम, मैंने कई बार अभ्यास करने का प्रयास किया। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक दैट सीज्ड मी व्हेन माई हेड वेंट अंडर द वाटर, और कई बार तो मुझे बहुत कष्ट हुआ और जब मैं पानी के अंदर गया। पैसेज नंबर 13 देखिए। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हाइड मी किक विद माई लेग्स। इसके बाद ताल के किनारे पर वह मुझे पकड़े रहा और मैं पानी में टांगे मारता रहा। फॉर वीक्स, सप्ताहों तक, आई डिड जस्ट दैट, ऐसा मैं करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड एंड फाइनली आई कुड कमांड देम। और पहल में तो मैं, यानी शुरुआत में तो मेरी टांगों ने जवाब ही दे दिया, लेकिन धीरे धीरे तनाव ही होने लगी और अंततः मैं उन्हें आज्ञा दे सका। कमांड मीन्स आज्ञा देना। Thus piece by piece he built a swimmer, and when he had perfected each piece he put them together into an integrated whole. In April he said, now you can swim, dive off and swim the length of the pool, crawl, stroke. I did the instructor was finished. यानी इस प्रकार टुकड़े टुकड़े करके एक तैराक बनाया, और जब उनसे हर टुकड़े की त्रुटिहीन कर लिया तो उसने उन सबको जोड़कर एक पूर्ण वस्तु बना लिया। अप्रैल में वह बोला, जो इंस्ट्रक्टर था, अब तुम तैर सकते हो, गोता लगाओ, ताल की पूरी लंबाई तैर कर पूरी कर लो और धीरे धीरे जाओ, चाहे तेजी से। मैंने यह किया और शिक्षक का जो पूरा कार्य हो चुका था, यानी जो निर्देशक था, परंतु मेरा कार्य पूरा न हुआ। अब मैं भी डरता था और कि कहीं ताल के अंदर अकेला होने पर मैं भयाक्रांत न हो जाऊं। But I was not finished. It still wondered if I would be terror-stricken when I was alone in the pool. I tried. I swam the length of and down. Teeny vestiges of the old terror would return, but now I could frown and say to that terror, trying to scare me, well, here's to you, look, and off I would go for another length of the pool. मैंने ऐसा करके देखा, मैं ताल के एक किनारे से दूसरे किनारे वापस उसी किनारे पर तैर कर गया। पुराने आतंक के अवशेष लौटा करते थे, पर अब मैं क्रोधित होकर उस भय से कहता था, अच्छा तू मुझे डराना चाहता है, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर देख, यानी लुक लिखा है, एक्सक्लेमेशन मार्क लगा हुआ है, इसमें देख, ठीक है, यह तुम्हारे नाम पर देख। और मैं पुनः ताल की लंबाई को एक बार और पार कर देता। यानी लेखक इस बात को साझा कर रहा है कि मैं काफ़ी उस शिक्षक के द्वारा सीख गया था और मेरा डर दूर हो गया था। पैसेज नंबर 14 देखें। दिस वेंट ऑन अंटिल जुलाई, यह तो जुलाई तक चलता रहा। बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अब भी संतुष्ट नहीं हुआ था। आई वॉज नॉट श्योर दैट ऑल दी टेरर हैड लेफ्ट, और मुझे ये भी नहीं यकीन हो रहा था कि मेरा भय पूरी तरह से चला गया हो। सो आई वेंट टू लेक वेंटवर्थ इन न्यू हैम्पशायर, मैं उस वेंटवर्थ लेक न्यू
हेमस्फायर के पास गया और डिप्ड ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइलैंड एंड swam 2 miles across the lake to स्टैम्प एक्ट आइलैंड। मैं स्टैम्प एक्ट आइलैंड तक मैं 2 मील तक तैरा। आई swam the crawl, breast stroke, side stroke and back stroke, and only once did the terror return when I was in the middle of the lake. I put my face under and saw nothing but bottomless water. The old sensation returned in a miniature. I laughed and said, "Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me?" It fled and I swam on. यानी लेखक बता रहा है कि मैंने क्रॉल, ब्रेस्ट स्ट्रोक, साइड स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक सभी का मैंने तैरने का प्रयास किया, प्रयोग किया और केवल एक बार ही आतंक लौट पाया। और झील के नीचे, जब झील के बीच में मैं था, तब मैंने जल में सिर डाला और मुझे अतल जल के अतिरिक्त कुछ न दिखा, यानी केवल मुझे पानी ही दिख रहा था। पुरानी भावना छोटे रूप में आ गई थी और मैं हंसकर बोला, अच्छा आतंक साहब, आपके ख्याल में आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं? वह भाग गायब हो गया और मैं तैरता हुआ आगे चला गया। Yet I had residual doubts, फिर भी मेरे मन में एक शक बाकी था। At my first opportunity I hurried west, और पहला अवसर मिलते ही मैं पश्चिम की ओर तेजी से चला। I hurried west, went up the Teton to Conrad Meadows, up the Conrad Creek Trail to Mead Glacier, and camped in the high meadow by the side of Warm Lake. The next morning I dived into the lake and swam across to the other shore and back, just as Doug Carpron used to do. I shouted with joy, and Gilbert Peak returned the echo. I had conquered my fear of water, और टीटन से ऊपर कोनार्ड मीडोज तक गया, कोनार्ड ग्रीक ट्रेल से मीडे ग्लेशियर तक और वार्म लेक के किनारे हाई मीडोज में कैंप डाला गया। अगले दिन प्रातः मैंने कपड़े उतारे और झील में एक डुबकी लगाई और तैरकर एक किनारे से दूसरे किनारे तक पहुंचा और फिर वापस आ गया। बिल्कुल वैसे डॉग कार्पन किया करता था। मैं खुशी से चीख पड़ा और गिलबर्ट चोटी ने गूंजकर चीख दोहराई। मैं जल के भय पर विजय पा चुका था। आज का वीडियो लेक्चर यहीं तक। दैट इज इनफ फॉर यू, एंड आई विल टीच यू द नेक्स्ट passage, the next video lecture. Thank you. Have a nice day.